नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक सीधी सड़क। अभी हम हैं मैहनसर से बिसाऊ की तरफ और इसी सड़क पे कई फिल्मों की, बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है, जैसे जब वी मेट और बजरंगी भाईजान, जिसमें एक सॉन्ग भी आया था। श्रावण का महीना चल रहा है तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा समय का भी अभाव था, लेकिन अभी हम आपको एक शिव जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति और बहुत ही अच्छा एक शिवालय आपको दिखाने जा रहे हैं बिसाऊ में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं बिसाऊ और मेरे पीछे आप जो विशाल वृत्त आकृति में नीलकंठ महादेव की जो प्रतिमा देख रहे हैं, बहुत ही विशाल है। ऐसी एक प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ जो नाथद्वारा में मिराज ग्रुप द्वारा बनाई गई है। तो अभी हम मैहनसर से बिसाऊ की तरफ आ चुके हैं और आपको इसकी जानकारी, आगे की जानकारी हमारे गाइड राजेश जी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और ये इसका एंट्रेंस द्वार है, इसके कुछ रूल्स बने हुए हैं। और ये सामने की तरफ आप दिखाइए, पंचामृत नाम से एक कैंटीन है। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार राजेश जी। नमस्ते। नमस्ते। कैसे? बस तो आगे की जानकारी हमें राजेश जी देंगे इस प्रतिमा के बारे में। किसने इसको बनवाया, कितना पुराना इसका इतिहास है और क्यों बनवाया। चलिए, तो हम सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सत्यम शिवम सुंदरम की महिमा का बखान करते हुए सावन के इस महीने में हम एक बार फिर आ गए हैं बिसाऊ, जो कि हमारी यात्रा का अगला पॉइंट होगा। बिसाऊ के अंदर करीब 2015 के अंदर यहाँ के एक बहुत ही अच्छे सेठ के परिवार हैं, जटिया फैमिली। तो उन्हीं जटिया फैमिली ने इस शिव प्रतिमा को बनाया था। जहाँ तक मुझे आइडिया है और जहाँ तक लेखों में लिखा हुआ है, ये एशिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। एक बार मैं आपको बोलूँगा, आप दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। करीब 132 फुट के आसपास इसकी हाइट है। ऐसी एक स्टैचू ऑफ बिलीफ भी है, लेकिन वो बैठे हुए शिव जी की प्रतिमा है नाथद्वारा में। खड़े हुए शिव जी की नीलकंठ की प्रतिमा राजस्थान में और भारत में हमें यहीं देखने को और मिलती है। जहाँ तक आर्टिकल्स की बात है, कुछ लोगों ने आर्टिकल्स में एशिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा इसको बताया हुआ है। तो सबसे पहले जब सावन का महीना चलता है तो मुख्य रूप से शिव जी की पूजा है वो लिंगम फॉर्म में ही होती है। हमने काफ़ी जगह देखा है। स्टैचू फॉर्म केवल शेखावाटी में ही फेमस है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा आपको कि शिव जी की पूजा करते हुए शिवलिंग का आप एक व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे दर्शकों को इस आर्च से। तो बिसाऊ के जो ये सेठ हुए हैं, समर्थ सेठ हुए हैं जटिया, यहाँ पे उनका नाम भी है श्रीमती सुमित्रा देवी जटिया है, महावीर जी जटिया है। उन्होंने 11 जुलाई को, 1 जनवरी 2011 को उस टाइम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत ने इसका लोकार्पण किया। तो राजेश जी, मुझे एक बात बताइए, जो ये जटिया फैमिली है, इनका प्रॉपर्ली बिजनेस क्या है। देखिए, जहाँ तक ज्ञात है, इनका मुख्य बिजनेस है वो पेपर मिल का। अच्छा। तो उसके अलावा इनके काफ़ी बिजनेस होंगे, क्योंकि इनका एक बॉम्बे में फेमस था जटिया हाउस, जिसकी नीलामी शायद 400 करोड़ में हुई थी। नीलामी या बेचान, मैं क्लियर बोल रहा हूँ दर्शकों को, तो शायद हो सकता है नीलामी और बेचान में दोनों में फर्क है। तो शायद इन्होंने बेचा होगा तो 400 करोड़ में। तो ये डाटा एक बार हम वेरीफाई और कर लेंगे। बट ये बहुत ही समर्थ सेठ हैं और समर्थता की इनकी निशानी है कि इन्होंने जिस जमाने में CSR नहीं होती थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उस जमाने में इन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल्स, धर्मशालाएं, कुएं इस गांव को बना के दिए। तो वो इनकी, हम उस प्रसिद्धि का आइडिया इससे लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मुख्य मूर्ति की ओर। तो लगभग जितने भी भगत और शिव जी के शिव प्रेमी आते हैं, वो यहाँ शिवलिंग पर अपनी इच्छा के अनुसार जल, बेलपत्र, दूध से अभिषेक करके और मुख्य शिवगृह की ओर, ऊपर की ओर जाते हैं। जहाँ पे बच्ची कान में कुछ बोल भी रही है कि इसकी, हाँ, ये नंदी के कान में बोलने का बहुत बड़ा वो है, एक ट्रेडिशन है कि नंदी के कान में जो भी आपको बोलना हो आप बोल के जाओ, नंदी भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो अब हम जो मुख्य मूर्ति है यहाँ की, जिसकी ऊंचाई करीब 132 फीट है, उसके ऊपर जाके आपको उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं। ये किस मटेरियल से बनी है, कॉपर से बनी है या हाँ जी, सीमेंट इसमें नहीं, सरिया लगा हुआ है और कॉपर भी इन्होंने यूज किया है। काफ़ी टनों सरिया लगा है। और ये मूर्तिकार हैं, ये भी पिलानी के हैं। अच्छा। और शायद मातूराम जी इनका नाम है। इनको भी काफ़ी अवार्ड्स इन मूर्तियों के लिए मिले हुए हैं। शिव जी के पास उनका नाम भी लिखा हुआ है। और क्लोज से जब दिखाने का प्रयास करेंगे दर्शकों को, तो उनको ऊंचाई का पता तभी लगेगा जब हम एकदम क्लोज व्यू पे जाएंगे। ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, यहाँ मोड़ी बांधने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे, आप कोकोनट नारियल भी देख रहे हैं,
तो वो नारियल भी यहाँ पे लगा के अपनी मनोकामना बोल के जाते हैं, वो पूरी होती है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मूर्तिकार मातूराम पिलानी वो दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें। ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर कॉपर का चला हुआ है। कॉपर का भी काम में लिया हुआ है, शायद पॉलिश की है इन्होंने। तो यहाँ से जब हम मूर्तिकार की दिखाने का प्रयास करेंगे तो ओरिजिनल ऊंचाई का हमें खुद को व्यू पता लगेगा। साथ में सावन का महीना है तो दिन में एक बार शिव जी की जटाओं से गंगा की धारा भी बहती है। प्रयास करेंगे एक बार बोल के, अगर यहाँ से हो पाता है तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो एक बार, तो मैं एक बार इनको बोलूँगा शिव जी के पैर एक बार सभी दर्शकों को दिखा दें, तो उनसे उनका आइडिया हो जाए और एक पूरा व्यू लंबाई मैं से। खड़ा हूँ और हाँ। आप इसको इससे कंपेयर करके दिखाओगे मैं कहाँ खड़ा हूँ और शिव जी के हाँ। पैर कहाँ पर हैं। तो ये इसकी हाइट है जो रियली में है। इसके बाद ही इसी परिसर के अंदर 9 ग्रहों और 12 ज्योतिर्लिंग को भी दिखाया गया है। तो इस मूर्ति के दर्शन के बाद हम आपको नीचे की ओर वो दोनों चीजें भी दिखाएंगे। मूर्ति के दाएं हाथ की ओर गणेश भगवान के अलग अलग रूप, जहां जहां उनके गणेश मंदिर हैं उनको अलग अलग जगह से दिखाया गया है। बीच में शिव जी की प्रतिमा है। अगर आप यहाँ देख लें सिद्ध टेक, ध्यान से इस मंदिर को आप दिखाने की कृपा करें। यह है लेवण्याद्री और उस ओर भी कुछ गणेश जी के हैं जो फेमस मंदिर हैं पूरे इंडिया में, राजस्थान में। ये तो राजनांदगांव का मूर्ति यहाँ पे हाँ, बनाई गई केवल वहां जो मूर्तियां बनी हुई है ना, वो मूर्तियां दिखाने के लिए, जैसे महण है और यहाँ सुंदर सुंदर काले हनुमान जी बीच बीच में केवल है ना, ये 2 जगह पे हनुमान जी और भैरव जी हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये पाली और आगे एक रूप और दिखाया हुआ है मोरगांव। मूर्ति के दाईं साइड में हमने आपको गणेश जी महाराज की प्रतिमाएं दिखाई हैं और मूर्ति के बाईं साइड में 12 महादेव ज्योतिर्लिंग, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एक एक करके आपको दिखाएंगे। और एकदम बीच सेंटर में 9 ग्रह हैं, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं उनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। तो 12 महादेव और 9 ग्रहों को आप देखिए इनके साथ। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 9 ग्रह का मंदिर है। 9 ग्रहों की पूजा यहाँ पर होती है। किसी आदमी को अपने दिनमान खराब चल रहे हैं तो उन ग्रह की पूजा इसीलिए बनाई जाती है। इनकी अलग अलग दिशाएं होती है, किस दिशा में किसका मुंह होता है, मुख होता है। आगे आप मेरे सामने देखेंगे, राजेश जी बताएंगे कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग थे उनमें से 6 इधर है। अलग अलग 6 इधर है। सोमनाथ का है जो गुजरात के अंदर है। आगे इन सभी के नाम भी लिखे हुए हैं। आप विश्वेश्वर देखेंगे, बनारस यूपी में बहुत ही फेमस है। इस विश्वेश्वर में हमारे पीएम साहब भी काफी, जो काशी विश्वनाथ है, हाँ वो काशी विश्वनाथ है, ये विश्वेश्वर, इन दोनों में पीएम साहब काफी विचरण करते हैं, अगर आप न्यूज में ध्यान देंगे। उसके बाद आप देखेंगे महाकालेश्वर उज्जैन का बहुत ही फेमस है ये भी। तो ये जितने भी लिंगम है, शिव जी की लिंगम फॉर्म में ही पूजा होती है। और मैं दर्शकों को लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया, फिर भी मैं बता देता हूँ जहां तक मैंने पढ़ा है। शिव जी का सावन में महत्व है क्यों? तो किसी ने नहीं पूछा, मैं बता देता हूँ आपको। शिव जी का सावन में इसीलिए महत्व है कि उन्होंने जो विष पिया था बचाने के लिए तो उस समय वो महीना था, वो सावन ही था। दूसरा बताते हैं, दूसरे के बारे में ऑथेंटिक इतनी नहीं है कि शिव जी जब पहली बार धरती पे आए थे अपनी शादी के लिए, वो महीना भी सावन ही था। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको और भी कुछ पता हो ऐसा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। और बाकी हमारी इस यात्रा में बने रहेंगे। और शिव जी हैं वो ग्रहों के भी राजा हैं, सभी ग्रहों के अगर शिव जी की आप पूजा करते हैं तो सभी ग्रह खुश रहते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शिव जी शिवलिंग हमारे सामने है। हम शिव जी की पूजा इसीलिए करते हैं कि ताकि हमारे सभी नवग्रह हमसे खुश रहें और हमारे जीवन में तरक्की हो। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो आप हमारे वीडियोस को देखा भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। शेयर करना ना भूलें। ऐसी जानकारी के लिए आप हमें देखते रहिए 500 यात्रा। धन्यवाद।